Hi everyone, this is Physics Simplified and you are watching our Pathfinder series of kinematics. Okay, so we have today MCQ number 9 of Pathfinder, which includes the concept of your free fall gravity and the motion of gravity and some of your concepts of basic kinematics. Alright, so let's proceed the question. Okay, so if we read the question carefully, which is a very important part of solving a question. Okay, a model rocket fired from the ground ascends with a constant upward acceleration. Alright, so listen to me carefully. Okay, if we see how a rocket is fired, right? So rocket always has his initial velocity is equals to 0. Okay, and it suddenly accelerates up. Okay, so that's how rocket things done. Okay, a small bolt is dropped from the rocket 1 second after the firing. Alright, and fuel of the rocket is finished 4 seconds after the bolt is dropped. Air time of the bolt is 2 seconds. Acceleration of the free fall is 10 meter per second. So it has given that g is equal to 10 meter per second square. Alright, which of the following statements is that correct? Okay, so this is very easy problem, okay, of Pathfinder. So let's proceed. Okay, wait a second. So थोड़ा अपन नीचे आ जाते हैं. अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, एक बार हम अपन ये देख लेते हैं. This question is saying a rocket is there. Okay, a rocket is there and it is fired ascends with the constant upward acceleration. Okay, it has some acceleration a and it is saying इस पर एक बोल्ट चिपका हुआ है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है. ठीक है, वो मान लो. अब वो क्या कह रहा है कि अ स्मॉल बोल्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रॉकेट 1 सेकंड आफ्टर द फायरिंग. ओके, तो जब रॉकेट 1 सेकंड बाद कुछ यहाँ पे होगा तब ये बोल्ट को हमने रिलीज़ कर दिया. अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी चीज़ v वेलोसिटी से जा रही है, ओके, और उसको अपन ने इस ऑब्जेक्ट से अपने ड्रॉप कर दिया, तो अगर हमने ड्रॉप किया तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी v आती है. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं. अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड में है उसको दिखेगा कि जब अपन ने इसको v से प्रोजेक्ट किया, अगर ये v से जा रहा है और हमने जिस ऑब्जेक्ट v से जा रहा है अगर अपन ने उससे एक चीज़ छोड़ी, मतलब बिल्कुल ड्रॉप कर दी, कोई वेलोसिटी कुछ नहीं दी, बस ड्रॉप कर दी, तो उसकी स्पीड भी वही होगी जिससे हमने ड्रॉप किया था. जिस चीज़ से हम जा रहे थे उसकी जो स्पीड है वही ड्रॉप करने वाली उसकी स्पीड होगी. ठीक है, तो अपन इसको v बोल सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है अपना जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ओके, सो लेट्स इरेज दिस. ओके, so let's continue. So it says that t equals to 0 seconds the rocket is fired and t equals to 1 seconds a bolt is dropped from it. Okay, so if we find the velocity at which the rocket was going at t equals to 1 second, then we can obviously say about the velocity of this. Am I correct? Absolutely correct. Okay, so let's make an equation and we know that initial velocity of the rocket is always 0. Okay, if it is fired then initial velocity of the rocket is always 0. Okay, so we have v equals to u which is 0 प्लस में a एंड वन मोर थिंग. ओके, बहुत बच्चों को लगता है कि इसमें हम ग्रेविटी g क्यों नहीं ले रहे. ठीक है, एक सेकेंड वेट. तो अपन ने g लिया और t कितना दे रखा है अपने को 1. एक बार हम इसको निपटा लें फिर मैं बताता हूँ. ठीक है, तो क्या आ रहा है कि v भी जो अपना आ रहा है ना, ये v ये भी g के बराबर आ रहा है. इसका मतलब हमने t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर बॉल ड्रॉप की, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जो इसकी वेलोसिटी होती है ना. जैसे ड्रॉप की तो जिस ऑब्जेक्ट से हम जा रहे हैं उसी की वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी होगी जिस बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से. ठीक है, तो देखो v वेलोसिटी होगी और v की वैल्यू हमने निकाली g. अब ये क्वेश्चन पता है कैसा बना, ऐसा कुछ कि किसी h हाइट से अपन ने एक v वेलोसिटी का ऊपर फेंक दिया. ये क्वेश्चन किए हुए बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अब हम एक काम करते हैं, हम h हाइट भी निकाल सकते हैं. कैसे? थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर जो कि हमें पता है g स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में 2ah. ओके, 2ah. वेट अ सेकेंड, वी डिड समथिंग रॉन्ग. ओके, सो आपका a आएगा यहाँ पे. क्योंकि वेलोसिटी जो रॉकेट का आपका एक्सेलरेशन है वो a है अपवर्ड की तरफ. राइट, हमने a माना है कुछ, तो आपका u भी a आएगा. ठीक है, तो दिस इज योर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2h. ओके,
So we can do like this, and h is your a by 2. So we have this, give me a minute, h is your a by 2. Okay, now the question is, I'm again framing a question. Okay, can you solve this? A particle is at a height of a by 2 and you are projecting it with the velocity of a. Now you have to tell the time taken by this projectile to come to the ground. Okay, so we know that if we have projected this with a, then we can use the second equation. Okay, so let's just make the second equation, which is minus a by 2 is equals to a इंटू, हमें ये भी दिया है कुछ, शायद हमें is dropped from 1 second after the firing of the fuel and the rocket is finished 4 seconds after bolt is dropped. Air time of the bolt is 2 seconds. Okay, so we have given, हमें जो टाइम दिया ना यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम है वो अपने को 2 सेकेंड्स दे रखा है. तो अपन एक काम करते हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं होगा. अपन क्या करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक बार हम हाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो अगर अपन इसमें सेकंड डिग्री इक्वेशन लगाएंगे तो अपना u वाला टर्म हट जाएगा, तो अपने पे t में क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत होगी सॉल्व करने में. ठीक है, तो ये a से किया है तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, a स्क्वायर बाय 2g होगी. ये क्या होगी, a स्क्वायर बाय 2g, ये हाइट. ठीक है, और अगर ये वाली निकालनी है, इसको भी निकालना है, तो इसको ऐड कर देंगे, तो पूरे को निकालना है तो अपन कर सकते हैं a स्क्वायर बाय 2g प्लस में a बाय 2. ओके, इज योर टोटल हाइट. Alright, so we take the LCM and it is a g by 2g is your height. Okay, understand? Okay, so wait a second, let me check this. A square by 2g and a by 2, then it's correct. Okay, so अपनी हाइट आ गई. अब अपन यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, तो टाइम क्या होता है, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एच. एच क्या है, रूट 2h by g. Alright, so 2 से 2 कट and we'll take this like this. t is equals to a square plus में ag by g square. Okay, so if we take that like this, we have a square by g square plus में a by g. Okay, which is equals to 2. No, this is not equal to 2, this is equals to t. Okay, if we say this is equals to t, this is not equals to 2. ये 2 के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है ये यहाँ से यहाँ आने का है, बट ये तो यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, तो इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम होगा आपका u बाई जी, है ना, तो a बाई जी होगा इसका टाइम ऊपर जाने का बस. ओके, सो इफ वी ऐड दिस टाइम इन दिस थिंग, ओके, if you add this time in this thing, then it should be 2. a by g plus में अंडर रूट a by g या a by g. Okay, then this is equals to 2. Then we will just try to remove this under root. Okay, so we will take this 2 minus a by g here, and this is this like a square by g square plus में a by g. Okay, so we can take this like this, squaring both sides, both plus में a square by g square minus 4a by g is equals to your a square by g square plus में a by g. Okay, so these things are getting cancelled and we can write like 5a by g. So we can write 4 is equals to a by 2. So we can say that a is equals to 8 meter per second. Okay, so the first option is correct. Okay, it is multiple choice. Okay, is आ रहा है ना, तो अपन सेकंड ऑप्शन पे ही चलते हैं. अब क्या कह रहा है, अब आई गेस ये निकाल लोगे ना. देखो, फ्यूल ऑफ द रॉकेट वॉज फिनिश्ड एट अ हाइट h 100 मीटर अबव द ग्राउंड. ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है हमें कि आफ्टर द फायरिंग एंड फ्यू, देखो, अ स्मॉल बोल्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रॉकेट 1 सेकेंड आफ्टर द फायरिंग एंड फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज फिनिश 4 सेकेंड आफ्टर द बोल्ट इज ड्रॉप्ड. तो अपन ने जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ उस पर बॉल ड्रॉप की और उसके 4 सेकेंड बाद
अपना फ्यूल ख़त्म। अब फ्यूल क्या कर रहा था, फ्यूल तुम्हें ना एक एक्सेलरेशन दे रहा था अपवर्ड्स, जो कि जी से बचा रहा था तुम्हें। अब जैसी फ्यूल ख़त्म, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया पूरा। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो गया। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि देखो ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन। फ्रॉम द रॉकेट 1 सेकेंड आफ्टर द फायरिंग, ठीक है, 1 सेकेंड हुआ एंड फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज फिनिश 4 सेकेंड आफ्टर द बोल्ट इज ड्रॉप। तो बोल्ट को हमने t=1 सेकेंड पर ड्रॉप किया था, ठीक है। और उसके 4 सेकेंड बाद, मतलब अगर अपन टोटल टाइम करें तो t=5 सेकेंड्स पे अपना जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अपन अगर s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ g क्या आया था तुम्हारा 8 इंटू t², ओके। तुम्हारा टोटल टाइम कितना था 25, तो s आ रहा तुम्हारा 100 मीटर, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान ऑप्शन था, इसमें तो कुछ करना ही था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अच्छा है एक ऑप्शन, ठीक है, ये कर सकते हो। तो अगर थोड़ा सोचो, रॉकेट की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, 0 पे था। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, धीरे 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 बढ़ी। अब यहाँ पे जाके 100 मीटर की हाइट पे इसका जो है फ्यूल ख़त्म हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया। जैसे फ्यूल ख़त्म हुआ तो एक एक्सेलरेशन नीचे आ गया और ऊपर की तरफ कोई एक्सेलरेशन था नहीं, तो वेलोसिटी अब घट रही है। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे होगी, जहाँ पे फ्यूल एकदम से ख़त्म हुआ, वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। क्योंकि इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता जा रहा था, मिलता जा रहा था, मिलता जा रहा था, और एकदम से बंद हुआ। तो जहाँ पे बंद हुआ जिस पॉइंट पे, वही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो अपन एक चीज़ कर सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² 0 है, प्लस में 2 इंटू 8 इंटू 100, वी आ रहा है आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो योर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और क्या कह रहा है, टोटल एयर टाइम ऑफ द रॉकेट इज़ 15 सेकेंड्स। तो ये निकाल लेना, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई थोड़ी, तो कुछ नहीं करना, वैसे ही मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, ठीक है। उसकी वी निकाल लेना, ठीक है, फाइनल उस पर, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताना एक बार ज़रा मेरे को कमेंट में कि ये सही हो पाया नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इसके लिए इतना ही। पाथफाइंडर का ठीक ठाक सवाल था, ईजी सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें, तो ठीक है, ओके। बाय बाय बच्चों।